मेरा नाम पार्वती पलटे है, मैं बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं लैब सेफ्टी पर चार्ट बनाए हैं, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आपने बहुत अभी जब से लैब आए हम तो ये इतना जानते, मतलब जब से आए हैं तब से ये सुन रहे हैं कि लेबोरेटरी सेफ्टी पे ये पहनना चाहिए, ग्लव्स लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, शूज़ पहनना चाहिए। हमने जब से आए हैं तब से यही सुन रहे हैं, फिर पढ़े भी हैं, फिर टीचर से भी यही सुने हैं। सब सुनने और पढ़ने देखने में बहुत फर्क होता है। जब हम करते हैं तो पता होता है कि लेबोरेटरी सेफ्टी के लिए एक्चुअल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गोगल्स की ज़रूरत क्यों होती है, शूज़ की ज़रूरत क्यों होती है, फिर मास्क की ज़रूरत क्यों होती है, एफ्रॉन क्यों पहनना ज़रूरी है। ये सब सुनने पे पता नहीं चलता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है। जैसे हम अगर एफ्रॉन नहीं पहने और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ऐसा होता है एक ही जगह खड़े होकर नहीं कर सकते। हमें इधर से कोई बीकर लेना हो और फिर मान लो उधर बीकर रखा है तो उधर भी हम हाथ रखते हैं, तो ये जो हमारी ड्रेस है वो इधर क्यों गिरा हुआ केमिकल होता है, उससे ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए एफ्रॉन सेफ्टी होता है, तो स्किन पे या फिर अपने ड्रेस पे ना लगे, तो एफ्रॉन सेफ्टी होता है। और शूज़ का प्रयोग अभी तक हमने ये सुना है कि शूज़ केमिकल ना गिरे, इसके लिए शूज़ का प्रयोग करना चाहिए। पर ये शूज़ का प्रयोग हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वाटर बॉक्स वजह से इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई भी उपकरण का उपयोग करते हैं तो उसके लिए करंट ना लगे, इसके लिए शूज़ बहुत ज़रूरी होता है। और केमिस्ट्री लैब में जो रसायन होता है उसको प्रयोग करने के लिए हम प्रयोग तो करते हैं, पता होता है कि ये वाला केमिकल चाहिए, हमें इससे केमिकल की ज़रूरत है, हम लेबोरेटरी जो केमिकल रखा होता है वहाँ से लाते हैं और उपयोग करने लगते हैं। पर उसमें कुछ सिम्बॉल्स बने होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये सिंबल है, इसको ये सिंबल इसको कोरेसिव बोलते हैं। ऐसा सिंबल होता है, इस पर नहीं लगा है पर वो एसिड या फिनॉल की जो बोतलें हैं उस पर दिख जाएगी। इसको कोरेसिव बोलते हैं। ये बहुत हमारे जो लिविंग टिश्यू होते हैं उसको बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है, इसलिए या फिर रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसा जो साइन बना हो, ये कोरोसिव ऐसा साइन, तो इसे हम बहुत ही सावधानीपूर्वक उपयोग करें क्योंकि ये बहुत खतरनाक केमिकल होता है हमारे स्किन के लिए। और दूसरा ये टॉक्सिक, ये वाला सिंबल टॉक्सिक जो इस पे बना है, देखो ये अगर ऐसा किसी रसायन में या फिर किसी केमिस्ट के बॉटल में हमें दिख रहा है तो इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है हमारी स्किन। या फिर अगर हम मान लो इनहेल्स कर लिए, वो केमिकल प्रयोग करते समय इनहेल्स कर लिए तो हमारी लंग्स, स्किन उसके लिए बहुत डेंजरस होता है। तो ये आपको पोटेशियम साइनाइड की जो केमिस्ट की बॉटल है उस पर मिल जाएगी। और ये है फ्लेमेबल, इसको तो सभी जानते हैं, जितने केमिकल प्रयोग करते होंगे वो सब जानते हैं। ये हजार्ड वाला सिंबल होता है, इसको सब लोग जानते हैं। ये फ्लेमेबल, जो फ्लेमेबल का सिंबल होता है इस पे बना है। ये बहुत, जिसमें ये फ्लेमेबल का सिंबल बना होता है वो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। अगर इसको हम किसी भी, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो किसी हीट या फिर किसी को बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो वैसे जगह से इसे हटा के या अलग रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये हमारे हिसाब से हुआ। और फिर जो मेन केमिस्ट्री प्रयोगशाला में जो मेन है, हम किसी भी पदार्थ या फिर किसी भी केमिस्ट की बोतल को अपने अध्यापिका या अध्यापक की अनुमति के बगैर नहीं छूना चाहिए हमें। और केमिस्ट्री लैब में प्रयोग करने आने से पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए क्योंकि हमारे हैंड में बहुत से केमिकल्स लगे होते हैं। हम सुबह से बहुत से केमिकल यूज़ करते हैं, शैम्पू का बॉटल हुआ, साबुन, सॉफ्ट, बहुत सारी, तो वो केमिकल लगे ही रहते हैं। ऑयल भी रहता है, उस पर भी केमिकल रहता है, तो इसलिए हमें हैंड वॉश करके ही प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करने के बाद जो ये वर्क प्लेस होता है इसे भी साफ करके जाना चाहिए और हैंड भी वॉश कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये पर्सनली इसका यूज़ जब हम किसी भी रसायन प्रयोग में इसमें केमिकल रखते हैं तो ये जो पर्सनली है इसका जो मुंह है ये अपने इधर ना रखे या फिर अपने आसपास जो रहता है उसके तरफ भी ना रखे क्योंकि कभी भी कोई भी रिएक्शन, कभी झाग हो सकता है, झाग निकल सकता है, फिर ये क्या कहते हैं धुआं निकल सकता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक। तहसीन, चलो पूछो। ये
हाँ तुम पूछो। अरे वो तुमको नहीं आता क्वेश्चन पूछना? पीपीई किट ना अभी कोरोना में बहुत पहनी है ना, डॉक्टर्स ने सबने पीपीई किट कोरोना वॉरियर्स ने पहनी है। क्या होता है फुल फॉर्म पीपीई का? वो भी सेफ्टी में आता है, बताइए। वेरी गुड, क्लैप करो। मेरा नाम निशिना खाते है, बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमें केमिस्ट्री से सीसी मिला था, फर्स्ट सीसी, जिसका टॉपिक है लेबोरेटरी सेफ्टी एंड रिमाइंडर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ग्लव्स आता है, गॉगल्स आते हैं, लैब कोट आता है। मेरा नाम निशिना खाते है, बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट सीसी है, जिसका टॉपिक है सेफ्टी, लैब सेफ्टी रिमाइंडर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे ग्लव्स, शूज़, लैब कोट और गॉगल्स वगैरह। अगर हमारे कपड़ों में कुछ केमिकल गिर जाता है, इसके लिए हम लैब कोट का यूज़ करते हैं। शूज़ हमारे पैक होने चाहिए, और कि कोई भी केमिकल का हम यूज़ करते हैं उससे पहले हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, और आँखों में कुछ भी केमिकल जा सकता है, इसलिए हमें गॉगल का भी यूज़ करना चाहिए। और नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है केमिकल। हमें लैब में आने से पहले हाथ धोने चाहिए, और जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद भी हाथ धोने चाहिए। जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसको हमें वॉश करना चाहिए बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। जो भी हमसे इक्विपमेंट टूट जाता है उसे हाथों से ना उठा करके हमें क्लॉथ या फिर जो पेपर्स होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसका यूज़ हम अपने टीचर से पूछ के ही करना चाहिए। जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें भी टीचर से पूछ के करना चाहिए। हमें जो हेयर्स होते हैं उसको टाइट बांधना चाहिए, और बर्नर यूज़ करते हैं हम, उसमें ग्लास का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो फट सकता है। और एक सेकेंड, जो भी ओवन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से यूज़, जो हमारे हैंड होते हैं वो अगर गीले हैं तो उससे यूज़ नहीं करना चाहिए, स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। और वाटर बाथ हो गया, ओवन हो गया, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अगर गीले हाथ है और अपने चप्पल्स पहने हुए हैं तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें शॉक लग सकता है। और जब भी हम लेबोरेटरी से बाहर जाते हैं एक्सपेरिमेंट करके तो स्विच ऑफ करनी चाहिए, और फैंस वगैरह। गुड। हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें खाना और ड्रिंक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बताते जाओ। मोबाइल का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? मैम, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मोबाइल देखने से हमारा ध्यान नहीं रहेगा, इस वजह से हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्रिंक और ईट कर रहे हैं तो कोई भी हमारे हाथों में केमिकल्स हो सकते हैं, वो हमारे हैंड के थ्रू माउथ में जा सकते हैं, जिससे हमें हार्म पहुंच सकती है। और हेयर को टाई करना चाहिए, इससे जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो हेयर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। और हेयर टाई नहीं करेंगे तो हम गैस का भी यूज़ करते हैं ना, जल भी सकते हैं, है ना, ये दुर्घटना हो सकती है। हाँ। और टेस्ट ट्यूब को बैंड नहीं करना चाहिए, इससे जो टेस्ट ट्यूब में हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारे फेस की तरफ आता है। जो भी हम सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ कहाँ रखे हैं हमको उसकी प्लेस मालूम होनी चाहिए। जैसे आग वगैरह लग गया है ना, आग लग जाएगी तो जैसे हमारी लैब में ये फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं, है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कैजुअलिटी होती है तो हमारे यहाँ पे बचने के लिए कौन कौन सी चीज़ लैब में उपस्थित है और वो कहाँ रखी है, उसकी प्लेस मालूम होनी चाहिए। जैसे रेत रखी होगी आग बुझाने के लिए, पानी रखा होगा तो वो कहाँ रखा है। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वो हमारे टीचर की प्रेजेंस में ही करने चाहिए। और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें हमें अटेंशन रखनी चाहिए, नहीं तो हम प्रैक्टिकल छूट सकता है, हम कोई गलती कर सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है।
हमें जो लेबल्स होते हैं केमिकल्स के उसे पढ़ना चाहिए और इसके बारे में हमें घर से ही पूरी जानकारी लेके आनी चाहिए, तभी प्रैक्टिकल करना चाहिए। अमूल्य, आई एम स्टडिंग इन BSc थर्ड ईयर। आज सीसी का जो फर्स्ट सीसी का टॉपिक है लैब सेफ्टी एंड रिमाइंडर, ये इसके मैं एरर बताने वाली हूँ जो कि बहुत कॉमनली मिस्टेक है। जैसे कि हम इनएक्यूरेट मेजरमेंट ले लेते हैं कभी कभी उसके, और पुअर पिपेट टेक्निक, किसी को नहीं पता रहता है कि पिपेट कैसे यूज़ करना है तो वो माउथ का भी यूज़ कर लेते हैं। उसके कारण जो केमिकल रहता है वो कभी कभी इनहेल करते हुए मुंह में भी जा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। और लेक ऑफ क्लीनिनेस, मतलब अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो पता नहीं रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल भी वहीं गिरा तो वो रिएक्शन हो सकती है। और एक्सपायर्ड केमिकल यूज़, कभी कभार जो लेबल्स रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि वो एक्सपायर्ड है कि नहीं है, तो हम उसका यूज़ करें तो उसके कारण जो मेज़रमेंट रहती है उसमें एरर आ सकता है या फिर कुछ और ही रिएक्शन हो सकती है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे कि मैम बता रही है तो हम बस उसको सुनते जा रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं तो हम भूल जाएंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कुछ रीडिंग कुछ और आई है, हम बता कुछ रहे हैं, उसके कारण भी एरर आ सकता है। लेक ऑफ अटेंशन, वही जो टीचर बता रहे हैं अगर हम उसको अच्छे से नहीं सुनेंगे तो एरर आएगा। और नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज एंड देयर केमिकल रिएक्शन, अगर हमको नॉलेज नहीं है केमिकल की कि वो किस केमिकल के साथ किस टाइप का रिएक्शन कर रहा है तो वो भी एरर ला सकता है और हार्म भी हो सकता है। अगर हम कुछ केमिकल बना रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में तो अगर उसको हमने लेबल करके नहीं रखे तो बाद में हम कंफ्यूज हो जाएगा कि वो केमिकल कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके कारण भी एरर आ सकता है। और वाइल लिविंग द लैब, तो लैब्स जाने के बाद पहले तो पूरे जो वर्क प्लेस है उसको पूरा क्लीन करना चाहिए और लाइट ऑफ करके जाना चाहिए, और जो वाटर बाथ, ओवन या वे मशीन है उन सबको क्लीन करके जाना चाहिए और प्रॉपरली ऑफ करके जाना चाहिए। एंड जो सारे इक्विपमेंट हैं उन सबको क्लीन करके जाना चाहिए ताकि बाद में हम फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो उसके लिए वो क्लीन हो, हमारा टाइम भी बचे। या और वो जो अगर केमिकल उसमें रखा रहेगा तो वो उस इक्विपमेंट को ख़राब भी कर सकता है। और अपने हाथ भी अच्छे से वॉश करके जाएंगे, है ना। चेहरे पे लगाने से पहले हाथ अपने पूरे वॉश कर, कुछ भी खाने से पहले, लैब में निकलने से पहले हाथ को वॉश करके अच्छे सैनिटाइज करके फिर जाना है। वेरी गुड, क्लैप करो। तुमने क्वेश्चन पूछा था, आ जाओ तुम भी, एक एक क्वेश्चन पूछो। जैसे कई बार ऐसा रहता है कि हम एसिड को वाटर में मिला रहे हैं या वाटर को एसिड में मिला रहे हैं, तो कौन सी चीज़ सही है, एसिड को वाटर में मिलाना है कि वाटर को एसिड में मिलाना? ये सही नहीं है, एसिड को वाटर में मिलाना। वाटर को एसिड में मिलाना। तुम बताओ। हाँ, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, इसको डाइल्यूट कर लेना चाहिए। एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, अगर वाटर को अगर एसिड में मिलाओगे तो वो स्प्लैश करके ऊपर आएगा चेहरे पे। आप पूछो। सोडियम को किसमें प्रिजर्व करके रखते हैं? सोडियम को किस में प्रिजर्व करके? ये मैम आपने थर्ड ईयर का नहीं है ना? थर्ड ईयर वाले बताएंगे, है ना। अरे देख के बता दो, देख के पूछ लो पैसा। चलो पूछो। जिस बॉटल में हम केमिकल को प्रिजर्व करके रखते हैं उस बॉटल को क्या बोलते हैं? जिस बॉटल में आप कोई केमिकल या सॉल्यूशन बनाते हैं उस बॉटल को किस नाम से जाना जाता है? थर्ड ईयर वाले। नहीं मालूम? फर्स्ट ईयर को मौका दें क्या? बताओ फर्स्ट ईयर। नहीं मालूम है तुमको? रिएजेंट बॉटल, रिएजेंट बॉटल बोलो यार, मैं फोटो ले रही हूँ। मेरा नाम कैशिन अंजुम है, मैं BSc थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री लैब सेफ्टी रूल।
ठीक है, सबसे पहले हमको केमिस्ट्री लैब में एंटर करने से पहले अपने यानी अपने जो क्लॉथ्स हैं उसको देखना चाहिए, अपने को शूज़ पूरे ट्रैक शूज़ पहनना चाहिए, एप्रन पहनना चाहिए, गॉगल्स लगाना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। और बाहर जो अपनी प्रयोगशाला में जो अपनी व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उसे बाहर छोड़ कर आना चाहिए, जिससे हमें प्रयोगशाला में क्रिया करते समय डिस्टर्ब ना हो। दूसरा टॉपिक है कि जो टीचर्स जो रूल्स बता रहा है, जो निर्देश दे रहा है, उसको अच्छे से समझ ले और उस हिसाब से अपना प्रैक्टिकल करें, तो ना कोई दुर्घटना होगी, ना ही कुछ होने की संभावना है। और उसके बाद जो टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो उसकी जो क्रियाविधि होगी वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ऊंच नीच ना कर पाए, जो अच्छे से हमारा प्रैक्टिकल हो सके। और जब हम ग्रुप पे काम करते हैं, जब हम ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपना काम स्वेच्छा से करना चाहिए, जिन्हें सब जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। और जब हम प्रैक्टिकल करने के बाद उस स्थान को भी साफ करना चाहिए, यानी सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्रैक्टिकल करने से पहले और बाद में हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। और बस व्यक्तिगत सामान बाहर छोड़ के आना चाहिए। तो व्यक्तिगत क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत हो सकता है मोबाइल, बैग। लाइब्रेरी से बाहर रखेंगे तो सेफ्टी की और सीसीटीवी कैंपस है अपना, हाँ, आजकल डिजिटल ज़माना है। मोबाइल रखोगे और अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस बीच में किसी का फ़ोन आ गया तो आपके हाथ में टेस्ट ट्यूब वगैरह है ना, डिस्टर्ब हो साइलेंट या साइलेंट रखना ही क्यों है। अगर मान लो कि आप एक कर रहे हो प्रैक्टिकल और आपके हाथ से परखने टूट गई, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर टूट गई और उसमें केमिकल रखा हुआ है तो हमको पहले क्या करना चाहिए? इनसे टूटी है, अब बताओ। यहाँ पे सबसे पहले अपना हाथ साफ कर लेना चाहिए, गुड। क्योंकि अपने हाथ में अगर केमिकल लग गया तो अपनी स्किन को भी हो सकता है। उसके बाद उस स्थान को भी अच्छे से साफ कर देना चाहिए, कपड़े की सहायता से या कुछ और टिश्यू वगैरह की सहायता से। मैं सबसे पहले क्या करती, सबसे पहले तो मैम को बताती कि मैम मेरे हाथ से परखने टूट गए थे। उसके बाद जो आपने बोले वो करती हूँ। अच्छा बताया आपने, थैंक यू। सबसे अच्छा काम मैम को बताना बहुत बढ़िया काम है ना? पर क्यों? जब तक आप अगर जब तक मैम को बताते हो आपको स्किन में इन्फेक्शन हो जाता तो पहले आपको हाथ धोना था ना, दूर हट के। सबसे पहले तो वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। ना, दूर हट के हाथ धोना था। जहाँ पे दुर्घटना हो गई है वहाँ से दूर हट जाओ। आप डराते हुए यानी आप उसमें गए और मैं यानी कुछ और कर दिया या मैम को ही आपने टच कर दिया, तो फिर आप तो अपने साथ साथ मैम को भी लेकर जाओगे ना। देखो जो बात हुई हमारी कि अगर परख नली टूट गई हमारी तो सबसे पहला काम जो अपन करेंगे वो ना तो अपन मैम को बताएंगे, ना ही अपन वहाँ से अपना हाथ धोएंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, हमको पैनिक नहीं होना है, एकदम घबराना नहीं, अरे ये क्या हो गया है ना, शांति रहना, हाँ टूट गया है ठीक है। क्योंकि पैनिक होने में क्या होता है ना, अगर दुर्घटना छोटी भी हुई है ना तो पैनिक होने में और बड़ी हो जाती है। टूटा इतना सा होगा टेस्ट ट्यूब आपका, आपके हाथ में ज़्यादा लग जाएगा और ब्लीडिंग भी लग जाएगी ना कि टूट गया, अरे फटाफट इसको समेट लेते हैं, मैम देख लेंगे है ना। मैम को बताओगे तो ये और अच्छी बात है। अपना हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया था अगर केमिकल हाथ पे भी लग जाता है तो वो भी दुर्घटना बड़ी हो जाती है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको पैनिक नहीं होना है ना, घबराना नहीं है। और उसके बाद जो पहला आपको भी जो बिना घबराए जो पहला काम समझ में आता है कि हमारी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, दुर्घटना कैसी हुई, टेस्ट ट्यूब कहाँ टूटा है, वहाँ पे बर्नर था या वहाँ पे और भी बच्चे थे है ना, वो सब देख के फिर उस हिसाब से आपको निर्णय लेना है कि हमको हाथ धोना है ना। हाथ पे अगर लग गया केमिकल तो हाथ धोगे है ना, और अगर हाथ पे नहीं, उसको जो ग्लास कुछ भी टूटता है, टेस्ट ट्यूब टूटे, बीकर टूटे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क टूटे,
लेकिन सबसे पहले आपको वहाँ पे हाथ से कागज़ की मदद से उठाना है ना। झाड़ू है उसकी मदद से आपको उसको फेंकना है। जहाँ पे भी आपको सुरक्षित बता रखा है कि यहाँ पे आपको कांच का सामान जो टूटता है वो स्टोर करना है ना, कहीं भी उसको भी फेंकना नहीं है। हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाना है ना। तो ये इस तरह से जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहला काम तो यही रखना है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होके घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, मन शांत रखना है। उसके बाद आपको खुद रास्ता मिलेगा कि आपको अगला काम क्या करना है। ठीक है, हो गया प्रेजेंटेशन। आपका कोई क्वेश्चन? कोई भी एक सेफ्टी रूल बताओ केमिस्ट्री लैब में। कोई भी प्रैक्टिकल सबसे पहले टीचर की इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारी सेफ्टियाँ होती है, एप्रिन, शूज वगैरह सब अपने साथ रखना चाहिए, जिससे हम जो केमिकल अगर बाई चांस हमारे स्किन में अभी जाता है तो हमें सेफ्टी महसूस। रखते हो? दिखाओ बैग में। रखते हो ना? सबको रखना चाहिए ना, एप्रन, शूज़ और ग्लव्स, मास्क और गॉगल्स। ठीक है।